दूसरा सवाल ये है, क्या कुरान हकीम के अंदर दज्जाल का जिक्र आया है? क्या कुरान हकीम के अंदर दज्जाल का जिक्र किया गया है कि नहीं किया गया है? अगर कोई आपसे सवाल करे या आपके जहन में इस सवाल का जवाब, इस सवाल आता है, ये पैदा होता है ये सवाल, तो याद रखिए कुरान हकीम के अंदर जो अहकामात, जो मसाइल और जिन चीज़ों का जिक्र कुरान हकीम के अंदर किया गया है, उनकी दो हैसियत हैं। एक हैसियत है कि कुरान हकीम ने बहुत सारी चीज़ों को खोल खोल करके बयान किया, बिल्कुल वाज़े सराहत के साथ, और कुछ चीज़ें आपको ऐसी नज़र आएंगी जो इशारतन आपको मिलेंगी। दज्जाल का जिक्र कुरान हकीम के अंदर सराहत के साथ तो नहीं आया है, लेकिन इशारतन ज़रूर किया गया है। कुरान हकीम के अंदर एक सूरतुल अनाम, सूरह अनाम की आयत नंबर 158, 158 नंबर की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इशारतन दज्जाल का जिक्र किया है। हल यंजुरूना इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये लोग फरिश्तों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं? औ यातिया रब्बुक, या अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब के आने का इंतज़ार कर रहे हैं? औ यातिया बाज़ु आयाति रब्बिक, या अपने रब की बाज़ निशानियों की बाज़ आयतों के आने का ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं? यौम याति बाज़ु आयाति रब्बिक, जिस दिन अल्लाह की बाज़ निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी, अल्लाह की बाज़ निशानियाँ आ जाएंगी। ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, उसके बाद फिर कोई इंसान ईमान लाना चाहे तो उसका ईमान उसके लिए सूदमंद ना होगा, कोई ईमान लाएगा तो उसका ईमान फ़ायदेमंद ना होगा। लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसरत फ़ी ईमानिहा खैरा, अगर बाज़ आयतों और बाज़ निशानियों के ज़ाहिर होने से पहले अगर किसी ने ईमान नहीं कबूल किया, इस्लाम नहीं लाया, नेक आमाल अंजाम नहीं दिए, तो बाज़ निशानियों के ज़ाहिर होने के बाद फिर इंसान का ईमान लाना, नेक आमाल करना कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, ऐ नबी आप इनसे कह दो तुम इंतज़ार कर रहे हो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये सूरह अनाम की एक आयत है भाई। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि यौम याति बाज़ु आयाति रब्बिक, जिस दिन रब की बाज़ आयतें और बाज़ निशानियाँ आ जाएंगी। ये बाज़ आयतें और बाज़ निशानियाँ क्या हैं? कुरान हकीम को अगर आप समझना चाहते हैं तो कुरान हकीम अल कुरान युफ़स्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान की आयतें आपस में एक दूसरे की वजाहत करती हैं। कुरान हकीम को समझना है तो कुरान हकीम की तशरीह और तौज़ीह कुरान हकीम की आयतों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए से समझी जाएगी। कुरान को समझना है, नबी की हदीसें उठा करके देखिए, बाज़ आयतों से क्या मुराद है, बाज़ निशानियों से क्या मुराद है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत कर दी है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन इज़ा ख़रजना ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तीन चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी, जब इस दुनिया के अंदर तीन चीज़ें निकल आएंगी, ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा, उसके बाद फिर किसी इंसान का ईमान लाना उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, इल्ला ये कि उन तीन निशानियों के ज़ाहिर होने से पहले कोई ईमान ले आया हो, अमल सालेह कर लिया हो। वो तीन निशानियाँ कौन कौन सी हैं? तुलूउश शम्स मिन मग़रिबिहा, आज सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, लेकिन क़यामत के करीब ऐसा होगा कि ये सूरज पूरब के बजाय ये पश्चिम से निकलना शुरू हो जाएगा। व दज्जाल, दुनिया के अंदर दज्जाल का आ जाना, व दाब्बतुल अर्द, और चौपाए का दाब्बतुल अर्द का दुनिया के अंदर आ जाना। ये सही मुस्लिम की रवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस दिन ये तीन निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी, यौम याति बाज़ु आयाति रब्बिक, जिस दिन अल्लाह की बाज़ निशानियाँ आ जाएंगी, वो बाज़ निशानियाँ कौन सी हैं? प्यारे नबी ने उसकी वजाहत कर दी। सूरज का पश्चिम से निकलना, दज्जाल का दुनिया के अंदर आना और चौपाए का दुनिया के अंदर आ जाना, ये तीन बाज़ आयतों से, बाज़ निशानियों से तीन निशानियाँ मुराद हैं। तो दज्जाल का जिक्र कुरान हकीम के अंदर सराहत के साथ तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इशारतन कुरान हकीम ने दज्जाल का जिक्र किया है।